बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। द केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। इसके बाद मैं हेलोजिनेशन और कंबस्शन ये दोनों पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ हेलोजिनेशन करवाऊंगा, उसके बाद कंबस्शन करवा दूंगा, वन बाय वन करवा दूंगा दोनों। अच्छा, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है बता सकते हो आप? किसी का रिएक्शन होना, और आपको याद है मैंने बताया था कि रिएक्शन कोई चीज़ कब करती है, अल्केन रिएक्शन कब करेगा। अच्छा, अल्केन को हमने पैराफिन बोला था। अल्केन में क्या बोला था? पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अल्केन रिएक्टिव है कि नहीं, ये रिएक्शन कर सकती है कि नहीं। तो अल्केन को हमने क्या नाम दिया था? पैराफिन। तो इसका मतलब अल्केन कम रिएक्टिव है, अल्केन क्या है? लेस रिएक्टिव है। अच्छा, अगर आप देखें इथेन की एग्जांपल देखो, तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब अल्केन के दरमियान क्या है? कार्बन का, सॉरी, इथेन के दरमियान क्या है? कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। और मैंने कहा था ये सिंगल बॉन्ड क्या होता है आपका? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये जल्दी ब्रेक नहीं होता। और इसको हमने क्या नाम दिया था? सिग्मा बॉन्ड। ये मैं इसलिए फास्ट करवा रहा हूँ, ये मैंने ऑलरेडी चीज़ें सारी बताई हुई है। इसको तोड़ना आसान नहीं, जब ये टूटेगा ही नहीं तो क्या रिएक्शन होगा आगे? नहीं होगा। तो इसलिए से मैं क्या बोला था? लेस रिएक्टिव है। अल्केन हमारे क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं। अच्छा, तो अल्केन के साथ हम रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो कैसे होगा रिएक्शन? ये तो बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ये जल्दी टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता। अब देखो ना, इसकी एग्जांपल हम इस तरह करते हैं, सिंपल समझ आ ही रही है आपको, एग्जांपल रहने देते हैं कि जल्दी ये, अगर ये जल्दी टूट जाएगा तो आगे रिएक्शन कर लेगा, अगर ये बॉन्ड नहीं टूटेगा तो रिएक्शन आगे नहीं होगा या कम होगा। तो इसके रिएक्शन को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, ये हाई टेम्परेचर पे जाके रिएक्ट करेगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे जाके ये बॉन्ड टूटेगा, टूटने के बाद आगे रिएक्शन शो करेगा। अच्छा, ये एक तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन अल्केन कुछ रिएक्शन देती है। वो कौन सी रिएक्शन देती है वो हम स्टडी करते हैं। अल्केन जो हमें रिएक्शन देती है, पहले मैं सारा समझा दूंगा, फिर आखिर पे जाकर डेफिनेशन वगैरह समझाऊंगा मैं आपको। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बोर्ड में एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अहम है, और लॉन्ग भी ये बोर्ड में आते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या हेलोजिनेशन, पहले तो बताओ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, आप बता सकती हो? अच्छा, मैं बाद में समझाऊंगा सब्स्टिट्यूशन, आपको पहले मैं एग्जांपल समझा दूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, मैंने एक कार्बन लिया, एक कार्बन वाले का नाम क्या होता है? इथेन होता है, प्रोपेन होता है? मीथेन होता है। मेरे ख्याल में तो आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। एक कार्बन वाले का नाम क्या होता है? मीथेन, ये सिंगल कार्बन है। अच्छा, अब ये हमारे पास है कौन सा? अल्केन फैमिली। तो अब हम इसके केमिकल रिएक्शन देखेंगे, क्या ये रिएक्शन करता है आगे। तो इसको हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ? हेलोजन के साथ, Cl2 के साथ। किसके साथ? Cl2 के साथ। और जो जो इसका रिएक्शन करवाएंगे हम करवाएंगे, अच्छा लेट कर लो, ये सारा मैं दोबारा बना देता हूँ ये चीज। अब ये Cl2 है ना, तो इसका मतलब क्लोरीन 2 दफा आएगा। क्लोरीन क्या आएगा? 2 टाइम्स आएगा। अच्छा, ये जो रिएक्शन करवा रहे हैं ये हम डिफ्यूज लाइट में करवा रहे हैं। किस में करवा रहे हैं? डिफ्यूज लाइट का मतलब होता है, जिस तरह सर्दियों में धूप नहीं होती, जिसे कहते हैं ठंडी धूप, यानी कि जिसके अंदर क्या होता है कि ज्यादा हीट नहीं होती, हल्की रोशनी, डिफ्यूज लाइट। आगे बात समझ? तो ये जो रिएक्शन करवा रहे हो आप, ये बहुत तेज रोशनी में नहीं करवा रहे, जून जुलाई की गर्मी नहीं करवा, बल्कि सर्दियों की धूप में करवा रहे हो, जिसके अंदर ठंडी धूप होती है, कम गर्मी होती है। अब होता भला क्या है? अब मैं बताने लगा हूँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जगह चेंज करना, रिप्लेसमेंट। लेट करो आप बैठे हो, अगर मैं उठ के आपकी जगह पर चल जाऊँ, आप उठ के
मेरी जगह पे आ जाओ। हमने क्या किया, एक्सचेंज किया, ठीक है, सीट्स को एक्सचेंज किया। जब कोई जगह चेंज करता है तो वो क्या होता है, वो सब्स्टिट्यूशन हो रही होती है। क्या हो रही होती है? अब देखो यहाँ पे कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? अब होगा क्या कि ये हाइड्रोजन यहाँ से उठेगा और ये जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और ये जो क्लोरीन होगी यहाँ से निकलेगी और आके कार्बन के साथ है। तो यहाँ पे देखो कोई रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ रिप्लेसमेंट हो रही है, सिर्फ और सिर्फ जगह चेंज हो रही है कि यहाँ से हाइड्रोजन इधर आ गया और इधर से क्लोरीन इधर आ गई है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? समझ तो नहीं आ रही बात की? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जगह चेंज करना, रिप्लेसमेंट करना, एक्सचेंज करना, अपनी चीज उसको दे देना, उसकी चीज ले लेना। ठीक है, इसने अपना हाइड्रोजन इसको दे दिया और इससे क्लोरीन ले ली, तो जगह चेंज हो गई। तो ये हमारी क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये कहाँ पे हो रहा है? डिफ्यूज लाइट में। अच्छा, ये जो अमल है, इस अमल को बोलते हैं हैलोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या था? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ऐड करना। यहां पे मैं क्या ऐड कर रहा हूं? Cl2 ऐड नहीं कर रहा। और Cl2 को हम क्या बोलते हैं? हैलोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हैलोजन हमारे क्या थे? 4 मेंबर थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और। अगर इनमें से कोई भी मैं अल्केन के अंदर ऐड करूंगा तो इस अमल को हम क्या बोलेंगे? हैलोजिनेशन। तो ये हैलोजिनेशन नहीं हो रही, इसके पास पहले हैलोजन था नहीं, तो अब देखो क्या आ गया? क्लोरीन आ गई इसके पास। तो ये एडिशन ऑफ हैलोजन, यानी मैंने अल्केन के अंदर हैलोजन को ऐड कर दिया। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल। एडिशन ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द हैलोजिनेशन। यहां तक समझ आ गई बात की? अच्छा, इसका नाम क्या था एक कार्बन वाले का? मीथेन। अब ये भी तो मीथेन ही है, लेकिन इसके साथ क्या लग गया? क्लोरीन। तो इसका क्या नाम बना? क्लोरोमीथेन। यानी कि एक क्लोरीन और साथ मीथेन अटैच है, तो इसका क्या नाम है? क्लोरोमीथेन। इजी तो नहीं है? तो अगर इस तरह याद करोगी तो इजी है, अगर रट्टा लगाओगी तो फिर तो वो कोटा सिस्टम समझ नहीं आएगी। यहाँ तक क्लियर? सब्स्टिट्यूशन की समझ आ गई? जो है ना, अगर बोर्ड में एमसीक्यू बोला क्या आता है, बोर्ड में एमसीक्यू आता है बताओ जी, अल्केन यानी सिंगल बॉन्ड वाले कौन से रिएक्शन देते हैं? सिंगल बॉन्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। उसके अंदर क्योंकि बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो टूटता नहीं है, तो वो सिर्फ हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। हाइड्रोजन क्या करता है? रिप्लेस करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो बोर्ड में अगर एमसीक्यू दिए, बहुत दफा आया हुआ है, आप बेशक चेक कर लेना कि अल्केन फैमिली गिव्स द रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन देती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। क्लियर होगी बात यहां तक? सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन बहुत आई हुई है, व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उसके अंदर आपने क्या करना होता है? आपने ये रिएक्शन लिखना होता सारा कि ये हम क्या करते हैं कि हैलोजन, अल्केन में से हाइड्रोजन निकालते हैं, उसकी जगह पे हैलोजन लगा देते हैं या कोई और एटम उसके अंदर रिप्लेस कर देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, क्लोरोमीथेन की समझ आ गई अब? अच्छा, अगर मैं क्लोरोमीथेन दोबारा यहाँ पे बनाऊं तो उसको मजीद हैलोजन से रिएक्ट करवाऊं, ये क्लोरीन मैंने बना ली इधर और मैंने क्लोरोमीथेन बना लिया, मैं मजीद इसको किससे क्या करता हूँ? हैलोजन से रिएक्ट करवाता हूँ, Cl2 से। इतराज तो नहीं कोई आपको? क्यों करवा सकता हूँ? क्योंकि अब देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसका मतलब अब ये क्लोरीन इन तीनों में से किसी के साथ भी सब्स्टिट्यूशन कर सकती है। आ रही ना बात समझ? तो अब क्या होगा करना? डिफ्यूज लाइट में ये लाजमी लिखना है। तो ये हमारे पास थी, क्लोरोमीथेन था और 2 क्लोरीन आगे मौजूद थी। तो क्या होगा, जो ऊपर वाला हाइड्रोजन इसकी जगह पे आ जाएगा और ये वाला क्लोरीन उसकी जगह पे चले जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। तो इसका क्या नाम है, आप बताओ? कितनी क्लोरीन है? 2। तो 2 क्लोरीन को हम क्या बोलेंगे? डाई क्लोरो। और एक कार्बन वाले का नाम क्या होता है? मीथेन। तो क्या नाम बनेगा?
डाइक्लोरो मीथेन। आसान तो नहीं है? चलो शुक्र है, अगर समझ आ रही तो फिर आसान है। क्लियर होगी बात यहां तक? अच्छा नेक्स्ट देखो, अब डाइक्लोरोमीथेन थी हमारे पास, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, मजीद क्लोरीन से रिएक्ट करवाएंगे। मजीद, इसका मतलब अभी भी दो हाइड्रोजन है, तो अब मजीद रिप्लेसमेंट हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। तो क्या होगा कि डिफ्यूज लाइट के अंदर दोबारा हमारे पास ये होंगे, दो क्लोरीन ऑलरेडी लगी हुई हैं, ठीक है। तो मजीद दो क्लोरीन Cl2 वाली ये मौजूद होंगी। अच्छा अब ये क्लोरीन क्या करेगी, इन दोनों में से किसी एक हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएगी। लेट कर लो ये नीचे वाला हाइड्रोजन ऊपर चल जाएगा और पॉलीक्लोरीन नीचे आ जाएगी। तो ये क्या नाम है, अब ये बताओ, ये तो बता सकती हो आप नाम। गुड शाबाश, क्या नाम है इसका? ट्राइक्लोरोमीथेन। तीन क्लोरीन हो गई और एक कार्बन है, ट्राइक्लोरोमीथेन। इसका एक ये अमल हैलोजिनेशन ही होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। ये सारा हैलोजिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अच्छा ये इसका एमसीक्यू देखो और बड़ा अहम है, इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। CHCl3, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। ये बेहोशी के लिए इस्तेमाल करते हैं, बेहोश करने के लिए, ठीक है। यहां समझ आ गई बात की? अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। अभी भी एक हाइड्रोजन मौजूद है इसके पास, क्या इसको भी निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं। तुम्हारे पास ये मौजूद है जी, ट्राइक्लोरोमीथेन यानी क्लोरोफॉर्म। इसको दोबारा क्या करेंगे, Cl2 से रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। तो क्या होगा, ये ट्राइक्लोरोमीथेन है तो दो Cl है, तो अब एक ही हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, क्लोरीन की जगह पे आ जाएगा। और क्लोरीन क्या होगा, अब ये कितने क्लोरीन हो गए, कितने हो गए? 4। तो इसको बोलते हैं टेट्रा। चार क्लोरीन को क्या बोलते हैं, टेट्रा। क्या है क्लोरीन है, टेट्रा क्लोरो मीथेन, टेट्रा क्लोरो मीथेन। तो ये बोर्ड में क्वेश्चन लॉन्ग बहुत दफा आया हुआ है कि एक्सप्लेन द हेलोजिनेशन ऑफ द अल्केन, या ये भी कह सकता है एक्सप्लेन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द अल्केन। तो सब्स्टिट्यूशन में हेलोजिनेशन शामिल है। क्लियर होगी बात यहां तक? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? अच्छा अब हम इसको देख लेते हैं कि बुक के लिहाज से कैसे दिया हुआ है। ये डेफिनेशन है हेलोजिनेशन की जो आपने करनी है, और ये ऑलरेडी मैंने बता दी है। अल्केन गिव ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्केन सिर्फ क्या करती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी तबादला, ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन वो देती है। क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना बॉन्ड, तो इसलिए कौन सा रिएक्शन देती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। हम इसको तोड़ नहीं सकते, लेकिन ये हाइड्रोजन को वहां से उठा के रिप्लेस कर सकते हैं। रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम, एक या एक से ज्यादा। देखो कितने हाइड्रोजन थे पीछे, हमने एक किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, और फिर चौथा भी कर लिया। एटम ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। हमें पता है अल्केन में होते ही सिंगल बॉन्ड है। आर रिप्लेस्ड, आगे वही बात, विद सम अदर एटम, दूसरे एटमों के साथ उसको रिप्लेस करते हैं। वो हेलोजन हो सकते हैं, हेलोजन के अलावा भी हो सकता है कोई। क्लियर होगी बात यहां तक? अब डेफिनेशन इजी हो गई है। अच्छा एक और लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, इट शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अल्केन। इसके जरिए हम अल्केन को पहचान सकते हैं, लेकिन वो इतनी अहम नहीं है, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। अच्छा ये रिएक्शन बुक के अंदर दिए हुए हैं, ये देखो वही नहीं CH4, मैंने जरा एक्सप्लेन करके बता दिया, जरा ओपन करके जरा इजी करके बता दिया। लेकिन आपने अगर बोर्ड में लिखना है तो बेशक ये भी लिख सकते हो, पहले वाले भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो देखो CH4 है, क्लोरीन से रिएक्ट करता है डिफ्यूज लाइट की मौजूदगी में, तो एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक Cl से मिलेगा, HCl बन गया, और साथ पीछे क्या रह गया, CH3Cl। तो इसे बोलते हैं क्लोरोमीथेन। फिर ये मजीद क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, फिर एक और हाइड्रोजन निकलेगा HCl, तो कितने क्लोरीन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे डाइक्लोरोमीथेन। समझ आ रही ना बात सारी? इस तरह ट्राइक्लोरोमीथेन जिसे हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं, और आखिर पे हमारे पास है टेट्राक्लोरोमीथेन। क्लियर हो जाएगी, ये कर लोगे इजीली। यहां तो कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? अच्छा एक रिएक्शन और रह गया है जो कि होता है डार्क लाइट में, यानी कि अगर गर्मियों की धूप पड़ रही हो तो फिर कौन सा रिएक्शन होगा?
तो कहता है कि जब आपकी डार्क लाइट में ब्राइट सनलाइट यानी कि बहुत तेज़ धूप हो, इस तरह गर्मियों की होती है, तो CH4 जब क्लोरीन सेलेक्ट करेगा तो ये चारों हाइड्रोजन एकदम से निकल आएंगे सारे के सारे, और कार्बन बेचारा अकेला रह जाएगा, यानी कार्बन ब्लैक बन जाएगा और ये HCl बन जाएंगे, 4 HCl बन जाएंगे, यानी कि चारों के चारों हाइड्रोजन निकल जाएंगे, क्लोरीन से मिलेंगे, 4 HCl बन जाएंगे और कार्बन बिल्कुल अकेला रह जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ही एग्जांपल है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? तो ये आपने याद रखना है कि ब्राइट लाइट में अलग रिएक्शन होता है और डिफ्यूज लाइट में अलग होता है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लेना, समझ लेना, कोई बात है कि पूछ लेना और दुआओं में याद रख।